हम लोग यहाँ आए थे, बहुत सारा दुकान लग गया था। भोर में भी आए, बहुत सारा दुकान लग गया था, पर यहाँ ना प्रशासन कहीं नजर आया, न कोई कुछ आया। और अगर अलाउंस कर देता भोरे आके तो जितना दुकान आया था ना ये चाट गुपचुप का, तो सारा रिटर्न चला जाता। वो रिटर्न जाता तो जो रास्ता में आ रहा था वो भी रिटर्न जाता, हल्ला हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब जब मेला देख लिया पूरा जम गया, और बाद में आके बोलने से कोई नहीं मानेगा। प्रशासन को कल्याण बंद कराना था इसके बारे में कि भाई मेला नहीं लगेगा। लेकिन आज लोग दूर दराज से दुकान छाड़ के बैठा हुआ है जनानी बच्चा लेके, तो बोले कितना कष्ट है इसको। प्रशासन को तुरंत तनख्वाह मिल जाएगा, उतना दूर से वो आया खर्च किया, क्या होगा? यदि आप दुकान बंद कर रहे हैं तो क्या स्थिति होगा? कल्याण इसको कम कराना ना था कि भाई नहीं मेला नहीं लगेगा। पहले प्रशासन यहाँ पर अल्टीमेटम नहीं दिया गया था कि यहाँ पर नहीं आयोजन करेगा मेला का? कैसे नहीं होगा? प्रशासन को कैसे नहीं है? कल्याण इसको बंद कराना था, बंद करा रहे हैं आप लोग। सूचना दिए थे वो, कोई सूचना नहीं है। सूचना रहता तो इतना 26 जनवरी मेला बढ़ा है वाले आदमी नहीं होगा, जाएगा कोई? अभी आदमी का खिलाफ कल आया, देख लिया, चला गया, बोला मेला नहीं लगेगा। कल है तो परबे था, परसों उसको कर देता, या तो कैम गिरा देता, वो घुस नहीं पाए। हम लोग का तो बात कोई मानेगा नहीं ना, हम लोग का बात मानेगा भैया? नहीं मानेगा ना। अभी किसी का मूढ़ी फेंक रहा है, किसी का सब्जी फेंक रहा है, क्या स्थिति है उसका? कैसे खा रहा है, कमा रहा है, क्या पता है उन लोग को? आदमी एक जैसा नहीं है, कैसे गुजर किसका हो रहा है हम भी नहीं जानते हैं। हमारा बढ़िया चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सबको बढ़िया चल रहा है ना। ऐसा थोड़ा ही मेला लगने से आदमी पवित्र हो जाएगा, ऐसा कहीं कोई लिखा नहीं है। मतलब सूचना पहले इन लोगों को देना चाहिए था। हर साल सरकारी डाक होता था दिनभर का, अभी 3 साल से डाक नहीं हो रहा है। डाक नहीं हो रहा है। हर साल सरकारी डाक होता था, लेकिन कोरोना के कारण से डाक नहीं हो रहा है। सरकारी डाक होने के बावजूद भी यहाँ पर देखते हैं विधि व्यवस्था जो है सही रूप से नहीं है, कुछ नहीं है। खेत में लगता है, आदमी को आने जाने में सरकार तो 40,000 50,000 पैसा ले लेता था। एगो चापाकल नहीं व्यवस्था है यहाँ पर, एक चापाकल भी नहीं है। आदमी अभी बाजार गिरने लगेगा, एगो कुछ घाट भी नहीं बना है जो कि वहाँ पर अड़त रहेगा आदमी। 50,000 तो जमा कर देते थे हम लोग तो रैयत वाला है, हम लोग रैयत वाला है। रैयत जितना अभी हम लोग क्षतिपूर्ति होता है ना, एक भी फसल नहीं है, बाजार बन जाता है जमीन। हम लोग तो रैयत वाला है, तब पर भी आप लोग देते हैं। क्या करेंगे? हम लोग तो लड़ते लड़ते थक गए। यही सुनवाई होगा, वही सुनवाई होगा। पोखर का डाक होता है, पोखर में मेला लगाइए। पोखर का डाक होता है, 15 तारीख पोखर का डाक होता है। इस बार हुआ था? इस बार का नहीं है, 3 साल से नहीं हो रहा है। कौन है? सुविधा नहीं है, ऐसा व्यवस्था नहीं है। क्या मेला जो लगा है, ये तो पहले सूचना कर देना चाहिए पुलिस वाले को कि मेला नहीं लगेगा। मेला लगा करके आदमी को कितना परेशानी होगा, इतना दूर दूर से आया है शौक से। चाहे न्यूज में छोड़ देता तो मोबाइल से न्यूज में देख लेता आदमी, ऐलान से कर देता, से हो जाता। अरे अभी किया नहीं। अभी जब मेला बैठ गया, लोग आ गए, और अब इस भीड़ को संभालना नामुमकिन है। कोई नहीं मानेगा। कोरोना का जो है रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका जानकारी आप लोग को था क्या? नहीं। हाँ है, कल 108 मिला था ना गोड्डा में, ये भी जानकारी है। पर ये चीज प्रशासन ध्यान नहीं दिए ना, तो उनको पहले ही प्रशासन को सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। आप कैसे होगा सपोर्ट? आप कैसे होगा? आप लोग मास्क है पॉकेट में, कोई नहीं लगाया तो हम क्या लगाएंगे? फिर हमको बोलेगा पागल है मास्क लगाया। प्रशासन यार पहले बोला होता कि मेला डुबकी नहीं लगेगा तो लोग नहीं नाता, लेकिन जब कोई बातचीत पहले नहीं, अभी सब कोई दुकान लगा है तो अभी बंद करने से क्या बंद होगा? लोकल है हम लोग, जो है यही घर है बगल में ही। रात में भी हम लोग यहाँ आए थे, बहुत सारा दुकान लग गया था। भोर में भी आए, बहुत सारा दुकान लग गया था, पर यहाँ ना प्रशासन कहीं नजर आया, न कोई कुछ आया। और अगर अलाउंस कर देता भोरे आके तो जितना दुकान आया था ना ये चाट गुपचुप का, तो सारा रिटर्न चला जाता। वो रिटर्न जाता तो जो रास्ता में आ रहा था वो भी रिटर्न जाता, हल्ला हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब जब मेला देख लिया पूरा जम गया, और बाद में आके बोलने से कोई नहीं मानेगा, बस। और क्या? यहाँ जो आज मेले का आयोजन किया गया सर, इसके लिए क्या पहले सूचना नहीं निकाली गई थी क्या? यहाँ जैसे कि अन्य वर्ष की भांति इसका जो टेंडर निकलता है, इस वर्ष कोरोना के चलते कोई टेंडर नहीं निकला, और कल शाम तक यहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ था, शाम तक कोई नहीं था। रात भर में ही ये लोग हो सकता है कि जो पैदल रास्ता में आ रहा है, जो खेत के रास्ते में आ रहे हैं, जो अपना पूजा पाठ करने के लिए रास्ता आ रहे हैं, भीड़ तो होगी ही। भीड़ का तो हम लोग मैंने कंट्रोल करना संभव है सर? ऐसे लग रहा है कि पैदल के रास्ते जो आ रहे हैं आदमी लोग, जो दिखाई दे रहे हैं खेत इत्यादि से, उसका तो कोई रास्ते का जरूरत नहीं है, वैसे ही पैदल आ रहा है।
लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कोरोना का ये देखते हुए भीड़ कम से कम नहीं लगे और दुकान अगर हट जाए तो अपना पूजा पाठ करके आदमी सोता अपना स्थान अपना करता। सर, जिस प्रकार के यहाँ के लौट जो जाएंगे स्थानीय लोग हैं उनका कहना था कि कल रात से ही यहाँ पे लोग मतलब कि दुकानें लगाना शुरू कर दिए थे। अगर रात में ये मुस्तैदी अगर हो जाती, प्रशासन यहाँ पे मौजूद होती रात से ही, तो शायद ये भीड़ नहीं लगती। सर नहीं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर शाम तक यहाँ पर थे, थाना प्रभारी से थे और हम लोग भी आए थे। उसमें तो कोई यहाँ का जो सचिव है, यहाँ का जो अध्यक्ष हैं, सबसे हम लोगों ने जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उससे हम लोग बात किए, यहाँ का मुखिया से बात किए, यहाँ का जो और भी जनप्रतिनिधि से बात किए। सब लोगों ने आश्वासन दिया था कि अरे इस बार तो सर कोरोना के चलते मेला नहीं लग रहा है, लेकिन चूँकि ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसी क्रम में आदमी पैदल आए होंगे और अपना पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। उसी क्रम में कुछ दुकानदार भी अलग से आ गए हैं दिन को या रात को, लेकिन यहाँ देखने से लगता है क्योंकि शाम तक में कोई नहीं थे तो दिन को आए हैं, रात को आए हैं यहाँ, दिन में यहाँ पर कोई नहीं थे। कल 4 बजे भी या उसके बाद में भी। सर, इसके पास यहाँ प्रतिफल क्या मिलेगा सर, इतनी बड़ी जो भयंकर? नहीं, ये तो हम लोग प्रशासन की तरफ से सूचना दे दिए हैं, अभी आ रहे हैं कि हमारे और भी जवान लोग आ रहे हैं। सर, यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है मेला जो लगता है बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर आसपास के लोगों को भी जो है अल्टीमेटम पहले प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया था कि यहाँ पर मेला का आयोजन नहीं किया गया था और अभी ग्रामीण इलाका है इसलिए यहाँ पर गाँव के लोग आए हैं खिलौना बेचने, मुड़ी घुगनी बेचने, कोई पानी के लिए। तो इसमें प्रशासन अचानक आकर जो है हम लोग का दुकान खाली करवा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अचानक का बात नहीं है, ये लोग रात भर में ही लगाया है। दिन को तो कल यहाँ पर शाम को तो 5-6 बजे तक एक भी दुकान यहाँ पर फलता, पूरा खाली था। यहाँ रात में ही दुकान सब लगाया गया है। भले ही ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ हो, आदमी तो आएंगे, पैदल आएंगे, बिना गाड़ी से भी आएंगे, खेत खोते हुए भी आएंगे, पूजा पाठ अपना कर सकेंगे। हम लोग खाली चाह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो और दुकान अगर हट जाएगा तो अपने पूजा पाठ के जो श्रद्धालु है अपना घर वापस चले जाएंगे और यहाँ पर अपना बाजार में घूरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ का जो पूर्व के जो अध्यक्ष है, यहाँ के जो मेला समिति का जो अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, सबसे हम लोगों ने बात किया, जनप्रतिनिधि मुखिया इत्यादि से भी बात किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है, इस साल कोरोना के चलते मेला नहीं लगेगा, इसलिए कि डाक भी नहीं हुआ। यूजुअली ये प्रत्येक साल डाक हुआ करता था और यहाँ का आदमी लोग व्यवस्थित ढंग से इसको चलाते थे, लेकिन इस बार ऐसे हुआ भी नहीं और इस पर चूँकि रोक है सरकार का, इसलिए इस तरह से कि डाक इत्यादि का कोई भी अभिलेख बढ़ा नहीं। सर, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए सर कि ये भी एक पाफरनी है, देवीय स्थान है, यहाँ का मान्यता है कि नहा लेने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है और इसका सरकार के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा डाक भी लगाया जाता था पिछले साल से पहले, और उसके बावजूद भी यहाँ पर एक चापा नल का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि किसकी कमजोरी है इसमें? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो गर्म पानी निकलता है उससे कई आदमी के श्रद्धालु जो आते हैं एक्चुअली अपना जो भी पूजा पाठ हो उसके अलावे भी चर्म रोग इत्यादि से यहाँ से जैसे प्रचलन है कि नहाने के बाद उस कपड़े को, उस वस्त्र को यहीं पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि आपका जो बीमारी है वो आप यहीं पर संबंधित जो अज्ञात देवता है उसको आप समर्पित कर रहे हैं और आप स्वतः उस बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये नहीं मिल रही है सर, ये तो माने यहाँ का प्रचलन है। जहाँ तक सुविधा का बात है, यहाँ पूजा पाठ करके प्राय आदमी सब लौट जाते हैं और यहाँ रहते नहीं हैं और नहीं, कम से कम पीने के लिए पानी उनी का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। ये पर्यटन के दृष्टि से आप देख लीजिए, बगल में बौसी है, वो भी एक क्या बोलते हैं उसको, पाफरनी ही है, लेकिन उसका पर्यटन विभाग जो है बहुत ज़्यादा विकास किया है और ये जो अभी तक एक गड्ढोबा गया है। हाँ, ये तो धीरे धीरे करके विकास होगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कई चबूतरा बना हुआ है और पक्का का संरचना किया गया है, जाने का आने का या नहाने इत्यादि का तो सुविधा दे दिया है। बारी बारी से उसको प्राथमिकता के आधार पर जरूर इसको भी संज्ञान में लेकर के हम लोग सरकार तक भी पहुंचाएंगे और धीरे धीरे उसमें भी सब व्यवस्थित हो जाएगा। तो कह रहे थे कि शायद प्रशासन शाम से ही मुस्तैदी पे थी, बशर्ते यहाँ के ग्रामीण जो नहीं माने उसके बावजूद भी यहाँ पे मेला लग गई है, लेकिन फिलहाल अब इसके आगे का प्रतिफल क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शायद हमें कहीं ना कहीं ये डर है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में गोड्डा में एक भयानक कोविड का विस्फोट होगा, जिसके वजह से कि और इसकी जो मुख्य वजह रही होगी कहीं ना कहीं ये स्थान जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये स्थान ही इसका मुख्य माना जाएगा। फिलहाल के लिए बने रहे द कवर न्यूज़ के लिए मैं अजय कुमार गोड्डा।